नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक में। वैसे आज कोई ऐसी स्वागत करने योग्य बात नहीं है क्योंकि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब आज जो है एक भगदड़ मची है जिसमें करीब 18 लोगों की जान चली गई है और 15 लोग इंजर्ड हो चुके हैं। अब ये भगदड़ किस हिसाब से मची है कि ऐसा कहा जा रहा है कि एक स्पेशल ट्रेन है जो कि एक प्लेटफॉर्म की जगह दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ रही थी और उसके अनाउंसमेंट के चक्कर में एक कंफ्यूजन हुआ जिससे एक भीड़ जो है तो एक प्लेटफॉर्म से निकल के दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रही थी और इस वजह से भगदड़ हो गई और 18 लोगों की जान चली गई। इसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था हो चुकी है। अब आप समझिए इस बात को कि ऐसी कई सारी घटनाएं जो हैं तो पिछले कुछ वर्षों में अगर 2 से 3 साल की बात की जाए तो इनफैक्ट एक आरटीआई के तहत जो है तो 2000 अक्टूबर 2024 में जिसमें आरटीआई में रिप्लाई आया था लगभग 18 एक्सीडेंट हो चुके हैं पिछले साल ही। और आपको बालासोर की जो रेलवे दुर्घटना हुई थी आपको उसके बारे में तो पता ही होगा। तो सबसे पहले जो है तो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रेलवे की स्थिति क्यों होती जा रही है। आपने बहुत सारे वीडियोस ये भी देखे होंगे कि लोगों को अपने एसी कोच में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी में भी लोग घुसे हुए हैं, बिना टिकट के घुसे हुए हैं, विद टिकट घुसे हुए हैं। लोगों की भीड़ ऐसी है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और ट्रेन के विंडो तोड़े जा रहे हैं। इनफैक्ट कई सारे जो लोग थे जिनके पास खुद के टिकट थे अपने कोचेस में जाने के लिए उनको गेट बंद कर दिया गया और कई सारे लोगों की ट्रेन छूट गई। इस तरीके की भी घटनाएं देखने को आ रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पिछले 1 डेढ़ महीने से इतना बुरा हाल हो रखा है कि लोगों को हर तरीके की प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही हैं। अब बात करते हैं कि क्या ये जब भी आप कोई कोई भी सवाल उठाते हैं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे या फिर महाकुंभ में जो भगदड़ मची है, तो ऐसा कहना है कि 2 से 3 जगह भगदड़ मची लेकिन उस बात को लगभग दबा दिया गया है। उस बारे में अब कोई खबर नहीं आ रही है कि 30 लोगों की जान गई थी, क्या उससे ज्यादा लोगों की जान गई, कितने लोग गुमशुदा हो गए, कितने लोग इंजर्ड हैं, जो इंजर्ड थे उनका क्या हुआ। इस तरीके की कोई भी खबर अब आ नहीं रही है। कोई पता कुछ किसी को कुछ नहीं पता है कि कितने लोगों की जान गई। 30 लोगों के बाद सरकार ने कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है। अगर आप बात करें इस बारे में कि आज जो है 18 लोगों की जान जा चुकी है, ये नंबर ज्यादा भी हो सकता है, भगवान करे ऐसे ज्यादा ना हो। लेकिन अगर आप बात करते हैं इस विषय में तो आप जो है आपके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं कि आप क्यों जो है तो इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं महाकुंभ से जुड़ी हुई बातों पे या किसी भी। महाकुंभ तो एक आस्था का पर्व है। आस्था और मिसमैनेजमेंट वो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है। अगर कोई महाकुंभ नहाने जा रहा है, कोई कुंभ में स्नान करना चाहता है, त्रिवेणी संगम में जाके स्नान करना चाहता है, ये आस्था का विषय है। हम सभी जाते हैं। मतलब हम मेरा तो घर भी पास में ही है वहां से काफी, मतलब हमारे लिए तो हर साल का है। पर आप इस बात को समझिए कि क्या इस तरीके के इन्वायरमेंट में जहां पर कई सारे वीआईपी, फिल्म स्टार, इंडस्ट्रियलिस्ट सारे लोग जाकर के वहां पर कुंभ में स्नान कर रहे हैं, उस कुंभ में स्नान करने के बाद जो है तो कई कई लोगों को जो आम जनता होती है इन वीआईपी मूवमेंट की वजह से परेशानी झेलनी पड़ती है। आपने अभी सुना होगा 300 200 से 300 किलोमीटर के जाम लगे हुए थे। अगर आप रीवा, सतना, कटनी वाले रोड को देख लें, बनारस के आसपास के हाईवे को देख लें, लखनऊ से आने वाले हाईवे को देख लें, हर तरफ के जो हाईवे और एक्सप्रेसवे थे वहां 200 से 300 किलोमीटर के जाम लगे हुए थे। पुलिस वाले कई जगह रिक्वेस्ट करते हुए गए कि आप यहां से वापस लौट जाएं, आगे जाम कब तक खुलेगा हमें कोई जानकारी नहीं, हो सकता है 1 या 2 दिन भी लग जाए जाम खुलने में। पर आप इस बात को देखिए कि आज अभी रेलवे की एक दुर्घटना हुई है आज, और अभी तक किसी भी बड़े मिनिस्टर या फिर रेलवे के बहुत बड़े अधिकारियों का किसी का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई जवाब नहीं आया। इनफैक्ट अश्विनी वैष्णव जो कि बालासोर में जब रेल हादसा हुआ था तो अश्विनी वैष्णव वहां पे नारे लगवाते हुए सुने गए थे कि वहां पे नारे लग रहे थे। तो आप समझिए कि एक ट्रेन हादसा होता है जिसमें कई सारे लोगों की मौत हो जाती है और उसके बाद नारे लगते हैं, और एक ट्रेन हादसे होते रहते हैं और वो कहते हैं कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, इस तरीके की बातें कहते हैं जब। तो आप समझिए कि कितनी इनसेंसिटिव हो चुके हैं हम इन सब घटनाओं के बारे में।
मुझे याद है कि लाल बहादुर शास्त्री, नीतीश कुमार, ये 2 ऐसे रेलवे मिनिस्टर्स हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में हुई मेजर रेल दुर्घटनाओं के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस तरीके की आजकल की तो पॉलिटिक्स रह नहीं गई है, और जिस तरीके के भाषण और जिस तरीके के रिप्लाई आते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जो है तो ये सोच के रिप्लाई आते हैं कि अपोजिशन की जो भी सवाल पूछ रहा है वो अपोजिशन के एजेंडे को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आप इस बात को भी समझिए कि क्या हर एक जो बात कही जा रही है, क्या उसको पॉलिटिक्स से जोड़ करके ही देखना पड़ेगा? क्या किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं, लोगों की जान चली जाए, लोग हताहत हो रहे हैं, लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, भीड़ से, हर तरीके से परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन किसी के पास सेंसिटिविटी नाम की चीज नहीं है। इनफैक्ट जो लोग सवाल उठाते हैं उन्हें कहा जाता है कि आप जो है इसे बदनाम कर रहे हैं, सरकार बदनाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस तरीके की बातें कही जाती हैं। अगर मैं कुछ 5 से 6 मेजर इंसिडेंट की बात करता हूं, तो आज 10 फरवरी 2025 को डेथ टोल अभी तक 18 लोग मारे जा चुके हैं। और ओवर क्राउड, क्या रीजन था इसका? ओवर क्राउडिंग ड्यू टू डिवोटीज ट्रैवलिंग टू महाकुंभ 2025 में जो लोग ट्रैवल कर रहे थे, कुंभ स्नान करने जाने वाले थे, उनकी ओवर क्राउडिंग की वजह से और प्लेटफॉर्म मूवमेंट की वजह से ये दुर्घटना हुई है। अभी जो है तो इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस है। कंपनसेशन भी अनाउंस कर दिया गया रेलवे की तरफ से 10 लाख उन लोगों के लिए जिनकी मृत्यु हो गई है, 2.5 लाख जिनको सीरियस इंजरी हुई और 1 लाख जिनको माइनर इंजरीज हुई है। अब इसके बात करते हैं बालासोर ट्रेन जो हादसा हुआ था 2 जून 2023 को। ये मतलब अभी तक की रिसेंट टाइम की बात करें, पिछले 4-5 साल की, तो सबसे बड़ा रेल हादसा था जहां पर डेथ टोल 296 लोगों की मौत हो गई, 1200 ज्यादा लोग जो है तो इंजर्ड हो गए। और यहाँ पे हुआ यूं कि एक गुड्स ट्रेन के लिए जो कोरामंडल एक्सप्रेस थी, वो गुड्स ट्रेन के साथ में, स्टेशनरी गुड्स ट्रेन के साथ में टकरा गई। इम्पैक्ट की वजह से 21 कोचें डिरेल हो गई, और जो है 3 कोचेस जो है उन्होंने पैसेंजर ट्रेन को हिट किया। इस तरीके से 21 कोचें डिरेल हो गई। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये हादसा था। अगर इसी के बाद बात की जाए तो अगला हादसा जो समझ में आता है, याद आता है, वो आंध्र प्रदेश ट्रेन कोलिजन की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में जो ट्रेन ट्रेन कोलिजन हुआ था 29 अक्टूबर 2023 को, उसमें 14 लोगों की जान चली गई थी। सिग्नल फेलियर और ह्यूमन एरर इसका कॉज बताया गया था। ट्रेन जो इन्वॉल्व थे इसमें विशाखापट्टनम पालसा पैसेंजर और विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर, ये 2 पैसेंजर ट्रेन आपस में टकरा गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। अभी भी जो रेलवे की सिग्नलिंग और मॉडर्नाइजेशन है उसकी डिबेट आज भी चल रही है। ये जो है 2023 की बात है और आज हम 2025 में बैठे हुए हैं। लगभग 1.25 साल से 1.5 साल के बीच का समय बीत चुका है। उसके बाद अगर बात करें तो बिहार में एक ट्रेन हादसा हुआ था जहां पे 4 लोगों की मौत हुई थी, 70 लोगों को इंजर्ड हुए थे। इसके बाद बात करें अगर तो लखनऊ रामेश्वरम भारत गौरव ट्रेन फायर एक्सीडेंट हुआ था जहां पर 9 लोगों की मृत्यु हुई थी, 20 लोगों की इंजर्ड हुए थे। और गैस सिलेंडर की वजह से, मतलब गैस सिलेंडर फटने की का इसको कारण बताया गया था। अब अगर बात की जाए तो फलकनुमा एक्सप्रेस जो है, जहां पर डेथ तो कोई नहीं हुई लेकिन 3 कोचेस में आग लग गई थी। तो आप सोचिए कि किस तरीके के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं कि गर्मी या किसी भी तरीके की छुट्टियों का समय होता है तो सारे प्रोटोकॉल। ए थर्ड एसी का कोच, इनफैक्ट आजकल ऐसा कहा जाता है जहां पर किसी भी तरीके की रिजर्वेशन का कोई महत्व नहीं रह गया है, कोई भी कहीं भी घुस जाता है, किसी भी तरीके की चेकिंग नहीं, कोई स्क्रूटनी नहीं है। ये रेलवे का मॉडर्नाइजेशन किस तरीके का हो रहा है ये समझ में भी नहीं आ रहा है। अब और इसके बाद अगर किसी से सवाल पूछा जाता है तो ये कहा जाता है ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि क्या कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है इसके लिए? अश्विनी वैष्णव जो है तो रेलवे मिनिस्टर है, काफी सालों से वो रेलवे मिनिस्टर हैं। उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ना ही उनका इस्तीफा हो रहा है। इनफैक्ट इतने इतने बड़े फेलियर्स के बाद तो मतलब मिनिस्टर का इस्तीफा हो जाना चाहिए था। अभी तक तो अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ, किसी और ने जिम्मेदारी नहीं ली। उन्होंने, अश्विनी वैष्णव का स्टेटमेंट आया कि नहीं आया, अभी जब तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक ये स्टेटमेंट नहीं आया था। तो इस तरीके की बातें चल रही है अभी भी, लेकिन किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी तरीके का कोई एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक इंक्वायरी कमीशन बन जाता है जिसकी रिपोर्ट आती है, न्यूज चैनल में चलती भी नहीं है, और उसके बाद जो है तो दब जाती है, उस पर थोड़े बहुत एक्शन होते होंगे, लेकिन कोई भी मेजर कंक्रीट इस तरीके का सॉल्यूशन निकालने, सॉल्यूशन ओरिएंटेड काम होता दिखाई नहीं देता। सवाल वही है
कि आप अगर अव्यवस्था है, उसे सँभाल नहीं सकते, तो फिर आपको अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और किसी भी वजह से अगर किसी की मृत्यु हो रही है स्टैम्पेड की वजह से, भगदड़ की वजह से, भीड़ ज़्यादा होने की वजह से, तो भीड़ का मूवमेंट करना तो प्रशासनिक कार्य है। जब आपको पता है कि इतने सारे लोग जाने वाले, इतने सारे लोग ट्रैवल करने वाले हैं, आपने स्पेशल ट्रेनें भी चला रखी हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि जो लोग रेलवे से ट्रैवल करते हैं, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, जनरल, किसी भी कंपार्टमेंट में ट्रैवल करते हैं, उन सबकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके अधिकारों की सुरक्षा आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। ये रेलवे की ज़िम्मेदारी बनती है। महाकुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है और जो भी वहाँ पे पुलिस पर्सनल्स या फिर वहाँ के जो अधिकारी हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो मेला प्रबंधन ने को सँभालें और अगर नहीं सँभाल पा रहे हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी लेते हुए उन्हें इस्तीफ़ा भी देना चाहिए और मेला प्रबंधन को बदल देना चाहिए, अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ आती है तो। बड़ी दुखद घटनाएँ हुई हैं अभी रिसेंट टाइम में और उम्मीद है कि जल्द से जल्द सरकार इस पे कोई न कोई एक्शन ज़रूर लेगी और कोई न कोई सॉल्यूशन लेकर के हमारे सामने आएगी। अगली अगली अपडेट तक के लिए धन्यवाद।